Hello students, welcome to another question of the day challenge. This question you can find it is from geometry and इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं बट विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। और ये जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है साइन 15 की, इसको देख के हो सकता है आप इस क्वेश्चन को स्किप करने के बारे में सोच सकते हैं कि यार ये तो साइन 15 बहुत आई कैन से अनयूजुअल सी इन्फॉर्मेशन है और जनरली कोई क्वेश्चन में यूज़ नहीं होती, राइट। और मैं इसको यूज़ भी नहीं करने वाला, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई विल गिव यू द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है दैट इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज 45 डिग्री and angle ACB is 120 and the BC is length 20 and AD is drawn perpendicular। ये थोड़ा सा important है, AD is drawn perpendicular on the BC such that it meets the BC produced at D, तो we have to find the length of AD, right। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इस फिगर को बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया। अब इस बात को समझते हैं। पहले तो इस फिगर को बनाता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये जो एंगल है आपको इट इज गिवन टू अस 45 डिग्री, ये 120 डिग्री है, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, राइट। उसने बोला एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो AD परपेंडिकुलर है BC के, तो इस बात का ये मतलब है कि अगर आप AD को यहाँ से ज्वाइन करोगे इस BC एक्सटेंशन के साथ में तो ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो आपको AD का लेंथ फाइंड आउट करना है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ सो दैट ये सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी एक राइट ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है और ये 90 डिग्री है, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वट एवर बी द वैल्यू 30 के सामने अगर इसको मैं k मानता हूँ तो 60 के सामने वो k√3 होगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा इसका ट्वाइस ऑफ k होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है राइट ट्राइंगल का। और दूसरा कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं 45 तब तो और भी ईजी है भाई। 45 का मतलब है बोथ आर इक्वल, तो उस समय दोनों का वैल्यू अगर आपने k अज्यूम कर लिया है तो हाइपोटेन्यूज विल बी k√2। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं और ये 45 और 30-60 का पेयर आपके आंखों के सामने आता है तो यू हैव टू जस्ट रिकॉल रेशो 30 के सामने k तो 60 के सामने k√3 एंड द हाइपोटेन्यूज लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ k, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अगर मैं आपसे इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, हाँ आप देखोगे जरा इस ट्राइंगल को, दिस इज D, A एंड C, B, तो ये तो 90 है, ये एंगल 45 है, तो आप मुझे बिल्कुल बताओगे सर ये भी तो 45 होगा, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दिखने में सेम नहीं है लेकिन टेक्निकली तो सेम ही होंगे, एंगल 45 डिग्री का। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी कितना होगा, x हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ ACD, आपको देखिएगा यहाँ पर ACD, ये ACD, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये 30 होना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी आपके सामने एक बात बताई थी वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। 60 के सामने आपने AD को ऑलरेडी x अज्यूम कर चुके हो, तो 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने इसका 1/√3 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स इट। तो CD का लेंथ पता चल गया मुझे, दैट CD का जो लेंथ है वो है x/√3 और जो टोटल लेंथ है BD का, तो जो BD का जो टोटल लेंथ है वो है x और ये जो CB का लेंथ है ये 20 है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं x√3 में, हाँ इफ आई वांट टू ऐड, भाई आपके पास ये वाली जो लेंथ है दिस इज x/√3 और ये वाली जो लेंथ है ये 20 है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको कंप्लीट लेंथ x दिख रहा है, ऑफ कोर्स, राइट। इसका मतलब x/√3
प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स। बस x का वैल्यू आपको निकालना है ना, 80 निकालना है x, ठीक है। तो 20 इक्वल्स टू x माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री, विच इम्प्लाइज 20 इक्वल्स टू, अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री, एलसीएम ले लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 टाइम्स रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो दिस इज रूट थ्री प्लस वन एंड दिस इज ऑल्सो रूट थ्री प्लस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली दिस इज 20 रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, ए स्क्वायर इज रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन दैट इज टू, तो टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री। तो इसमें जो x का वैल्यू आएगा दैट इज थ्री प्लस रूट थ्री, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे बेस्ट सॉल्यूशन शायद से इस सवाल का नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मेथड्स को जानने के लिए यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99, जहाँ पे आपको अच्छे कंसेप्ट सीखने मिलेंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99।